आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोग यह वीडियो को पूरा देखते हो और आपको समझ में आता है पूरा वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमको निकालना है। और इससे पहले जो प्रश्न संख्या ये दूसरा का दूसरा है, उसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करना है और इसका अस्तित्व भी ज्ञात करना है। यदि इसका अस्तित्व होगा तो हल ज्ञात करना है, नहीं होगा तो हल नहीं ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न को बनाने से पहले आप लोग हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है कि यह वह आयु, उसकी दोनों की आयु वर्तमान में कितनी है। तो पहले मान लेना होगा कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और माना कि सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। उसके बाद नीचे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार पढ़ेंगे प्रश्न को और समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, यानी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो पहले दोनों का वर्तमान आयु यहाँ पर है, हम लोग क्या करेंगे 5 वर्ष पहले दोनों की आयु को यहाँ पर लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे 5 वर्ष पहले, या फिर पूर्व भी लिख सकते हो। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर देना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, अब देखिए मान के चलिए किसी का उम्र अभी वर्तमान में 10 साल है, तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना था, यानी 5 साल घटा देंगे तो उसका उम्र पहले 5 साल रहेगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे कि जो वर्तमान आयु है नूरी की वह x वर्ष है, तो उसमें यदि हम लोग 5 वर्ष घटा देंगे तो 5 वर्ष घटाने पर उसका 5 साल पहले की उम्र पता चल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे x - 5 वर्ष, ये हो जाएगा नूरी की आयु। नूरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, सोनू की आयु निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे सोनू की आयु बराबर, वर्तमान में y है, 5 वर्ष पहले के लिए 5 घटा देना होगा, यही हो जाएगा सोनू की 5 वर्ष पहले की आयु। अब प्रश्न में आगे क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो नीचे लिखेंगे नूरी की आयु 5 वर्ष पहले क्या था, x - 5। उसके बाद फिर क्या है, नूरी की आयु जो है वह सोनू की आयु की, सोनू की आयु क्या है, वह है y - 5, यानी जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी, यानी जो नूरी की आयु है ना वह सोनू की आयु से यह 3 गुनी थी। यदि हम इसको बराबर करना चाहेंगे तो क्या ये बराबर होगा, नहीं, क्योंकि ये तो 3 गुना है ना, तो इससे ज़्यादा उम्र में बड़ा हो गया 3 गुना। तो हमको बराबर करेंगे तो यहाँ पर इसको 3 गुना कर देते हैं, तब ये बराबर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हल करके समीकरण निकालते हैं, यानी x - 5 यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ 3 से ये दोनों में गुना हो जाएगा तो 3 गुने y हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 5 दिया 15। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे x, ये y वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये माइनस में 3y हो जाएगा बराबर, ये यहाँ पर क्या बचा 15 माइनस में, और ये -5 है बराबर के इधर भेज देंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। तो फिर आगे लिखेंगे x - 3y बराबर, ये माइनस में 15 और प्लस में 5 घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो बचेगा माइनस में 10। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रश्नानुसार दोबारा पढ़ेंगे। तो 10 वर्ष बाद, अब हम लोग क्या करेंगे 10 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात का मतलब बाद ही होता है, तो 10 वर्ष पश्चात हम लोग उम्र निकाल लेते हैं दोनों का। जैसे 5 वर्ष पूर्व निकाले तो नीचे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। किसी को पश्चात और पूर्व नहीं समझ में आता तो हम यहाँ लिख देते हैं, पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद। अब 10 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों की आयु निकालेंगे। यदि किसी व्यक्ति का उम्र 10 साल है और 10 साल बाद उसका उम्र निकालना चाहेंगे तो 10 साल जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी वर्तमान आयु में 10 साल क्या करेंगे, दोनों के उम्र में जोड़ देंगे तो वो दोनों का 10 साल बाद का उम्र निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की
आयु, यानी 10 साल बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x में 10 जोड़ देना है, यही हो जाएगा नूरी की आयु। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु बराबर, तो वह क्या है, वर्तमान आयु, यानी y में 10 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा सोनू की आयु 10 साल बाद। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की, यानी नूरी की आयु क्या है, x + 10। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु क्या है, सोनू की आयु y + 10, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी इसको यदि हम बराबर करना चाहेंगे तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 गुना है ना और ये छोटा है, तो बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो अब ये बराबर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आराम से समीकरण निकाल लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे x + 10 बराबर, ये गुना हो जाएगा दोनों से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y + 10 दूना 20। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x, ये 2y इधर आके माइनस में 2y हो जाएगा बराबर, यहाँ पहले से 20 है, ये 10 प्लस से इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद x - 2y बराबर 20 में 10 को घटाएंगे तो बचेगा 10। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अस्तित्व है कि नहीं वो जांच करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे अस्तित्व किसका किसका होगा, किस कंडीशन में किसका किसका नहीं होगा, वो हम बताए थे, तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसमें हम लोग यहाँ पर अस्तित्व को जांच करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या होता है, a1 होता है पहले समीकरण का x का गुणांक, वो क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/a2 क्या होता है दूसरे समीकरण का x का गुणांक, वो क्या है 1, यानी यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये यहाँ पर a1/a2 का रेशियो आ गया। उसके बाद फिर निकालेंगे b1/b2 का रेशियो, वो क्या है, पहले समीकरण का जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है, तो वह क्या है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3/b2 क्या होता है दूसरे समीकरण का y का गुणांक, वो क्या है -2, यहाँ पर माइनस माइनस कटा = हो जाएगा 3/2। यानी a1/a2 का रेशियो आपको नज़र जो आ रहा होगा, b1/b2 का जो रेशियो है वह दोनों बराबर नहीं है आपस में, तो लिख सकते हैं चूँकि a1/a2 = नॉट b1/b2, यानी दोनों आपस में यदि बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी उसका लाइन दोनों टच हो रहा है, तो यहाँ पर लाइन यदि कभी भी टच होता है तो उसका अस्तित्व होता है, तो लिखेंगे इसलिए इनका अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो अस्तित्व का मतलब यही होता है कि रियल में उसका हल है कि नहीं है, तो जहाँ टच होता है वहाँ तो हल निकलेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर इनका अस्तित्व है यानी हल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल है तो हल निकालेंगे विलोपन विधि से, ऊपर में लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। इसके बाद हम लोग विलोपन विधि यूज़ करेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, यहाँ पर x - 2y बराबर 10, यानी यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में घट रहा है समीकरण 2। समीकरण नंबर 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, दूसरा समीकरण क्या है, x - 2y बराबर +10। यहाँ पर इसको घटा रहे हैं तो ये देखिए जो चिन्ह होता है वो उलट जाता है, यानी पलट जाता है, ये प्लस में तो ये माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस, और ये प्लस में तो ये माइनस, चिन्ह को चेंज कर देना। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला x, ये माइनस वाला x घटकर 0 हो गया, और ये प्लस माइनस में 3y और प्लस में 2y, यानी घटेगा तो माइनस में 3y और प्लस में 2y घटेगा तो माइनस में 1y बचेगा, बराबर ये माइनस में 10 और ये माइनस में 10, माइनस में 20 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस ख़त्म, बचा y बराबर प्लस में 20। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 है x - 2y बराबर 10। अब यहाँ पर y का मान रखना है, यानी x वैसे ही लिखाएगा -2 गुने y का मान क्या निकल कर आया 20, तो यहाँ रख देंगे 20 बराबर 10। तो इस प्रकार x माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, 20 दूना 40 बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 इधर आ जाएगा तो प्लस में 40 हो जाएगा, है ना, x बराबर 40 और 10 50।
इस प्रकार यहाँ पर x और y का मान निकल गया विलोपन विधि से। और x और y हम लोग क्या माने थे, x माने थे नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु y। तो लिखेंगे आखिर में इस प्रकार नूरी की आयु बराबर x है यानी 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर y कितना है 20 वर्ष, है ना। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।